शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको हर मुसीबत से अपनी पनाह में रखे। आमीन। नाज़रीन गरामी पेश खिदमत है एक वली अल्लाह की मकबूलियत का बहुत ही खूबसूरत वाक़या। बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने इसे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं, पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मुआख़ज़े में गिरफ़्तार ना हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्तों आशना अजीज़ो अकारब रुखसत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको लौटा दिया, मगर एक शख्स जैद जो मेरे ख्वास में से था वापस ना हुआ। इसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको छिड़क दिया कि बैतुल्लाह का जाना भी कोई आसान समझा है। जो प्यादा पा चलने को तैयार हो गया, मेरे साथ ना आ और जिस राह पर तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, ए आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ादे राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार और बिला तोशा छोड़ दे। ये कहकर इसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते चलता बना। रास्ते भर कहीं वो मुझको ना मिला और वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासिक के हद से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि जैद आ गया और अस्सलामु अलैकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने ज़रफ़तन कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर इसी सनद के ज़रिए कब्रों और हशर के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चिल्लाता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फ़ारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और अस्सलामु अलैकुम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज़ ख़त से ज़ैद के अज़ाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ए ज़ैद, बता तो ये इसकी हकीकत क्या है? आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मुयस्सर आई? तब इसने बताया कि सुनो भाई, जब मैंने बैतुल्लाह पहुंचा तो काबतुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ोरों कतार रोना और चिल्लाना शुरू किया कि ए मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहिबे काबा और है जो वहां जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज़ आई कि ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई जिसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि अल्लाह अल्लाह, इस शख्स का ये आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ ना था। फिर इज़्ज़त व अकराम के साथ मैं इसको अपने हमरा बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतराम व तज़ीम के साथ संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमाले अदब व एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आँखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तफ़ाक़न मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का वसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंजो कलक की इंतहा न रही कि अफसोस,
मैं ऐसे वली की तजहीज़ो तकफीन में भी शरीक ना हो सका। फिर अचानक मुझको वो चिट्ठी याद आई जो मेरे बक्स में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी जैद को क्यों ना दी। फिर अपना मोहर शुदा संदूक मंगा कर देखा जो इसी तरह बामोहर बंद था। जब मैंने खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गमों अलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में जैद सर पर एक ताज रखे हुए ज़रक बरक लिबास में तख्तो जवाहिर पर जलवा अफरोज़ है और इसके चारों तरफ होरों के जमघट्टे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो इसने कहा, ए आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं वो चिट्ठी तूने मुझे दे दी थी। कहने लगा, वो तो ये मौजूद है और इसकी बदौलत ये दौलत व हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ तरद्दुद ना कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया। हासिल सुभान अल्लाह, जो अल्लाह ताला का हो जाता है अल्लाह ताला इसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।